जय हिंद दोस्तों, मैं बी एस ठाकुर आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं मध्यकालीन भारत के इतिहास का वीडियो नंबर 4 बना रहा हूं, जिसमें सल्तनत काल से संबंधित वन लाइनर प्रश्नों को कवर करूंगा, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिल्ली के सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज में आना स्वीकार किया? खिज़्र खां सैयद ने। कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? सिकंदर लोधी। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया? सोलंकी शासक भीम द्वितीय। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? वंशवानी। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बरनी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम अधिकारी था? चौधरी। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? सैयद वंश का। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? फिरोज तुगलक। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? फिरोज तुगलक। किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए? फिरोज तुगलक ने। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था? बख्तियार खिलजी। तबकात-ए-नासरी का लेखक कौन था? मिन्हाज-उस-सिराज। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? लाहौर। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? जफर खां की। तौल की सबसे छोटी इकाई कौन है? रत्ती। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे अलाउद्दीन खिलजी के। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? इब्न बतूता ने। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? 1398 ईस्वी में। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूं ने कहा, राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? हुमायूं का मकबरा। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान-ए-खैरात दान विभाग स्थापित किया, वह था फिरोज तुगलक। किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? सितार। नई फारसी काव्य शैली सबक-ए-हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे अमीर खुसरो। अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए। इसका मुख्य कारण क्या था? मंगोल आक्रमण का भय। तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है अमीर खुसरो। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम इक्ताफ प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल के सिक्के टंकार, संसवेनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? क्रमशः चांदी और तांबा। अमीर कोही कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? खड़ी बोली। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक।
भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया तुर्कों ने। किसने? एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए, महमूद गजनवी ने। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? गाजी मलिक। जवाबित थे राज्य कानून। किस राजवंश के अंतर्गत वजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तुगलक। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? चंगेज खां। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन महमूद। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, वह था फिरोज शाह तुगलक। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? इल्तुतमिश के। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की, तोतिया-ए-हिंद की। कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत महल के गिरने से हुई? गयासुद्दीन तुगलक। नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक। लोधी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान था सिकंदर लोधी। किसने भूमि मापने का पैमाना गज-ए-सिकंदरी का प्रचलन किया? सिकंदर लोधी ने। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति? मोहम्मद गौरी के। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तुर्कों का। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतुहात-ए-फिरोजशाही लिखी? फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जिजिया कर लगाया? फिरोज तुगलक ने। ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने सिक्कों पर किसका नाम अंकित कराया? पुत्री रजिया का। नसीरुद्दीन महमूद के शासन में मुख्य काजी के पद पर कौन था? मिन्हाज उद्दीन सिराज। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन। जलालुद्दीन के शासनकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? देवगिरी विजय। अलाउद्दीन के शासन में भूमि कर संबंधी अधिकारी कौन था? मुस्तखराज। वारंगल में स्वतंत्र राज्य किसने स्थापित किया? कन्हैया ने। बरनी के अनुसार दरबारियों के बीच कभी कभी नग्न होकर दौड़ने वाला सुल्तान कौन था? मुबारक खां। हिंदू धर्म से परिवर्तित मुस्लिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन खुसरो शाह। नासिरुद्दीन खुसरो शाह ने कौन सी उपाधि धारण की? पैगंबर का सेनापति। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।